मेरी लाइफ में दोबारा से मुझे प्यार मिलेगा, एक बहुत ही सुंदर इंसान आएगा मेरी लाइफ में, और वो भी डिवोर्सी थे, मैं भी डिवोर्सी थी, तो थोड़ा सा एक डिफिकल्ट सिचुएशन तो था ही। रिलीजन, कास्ट, ये सब मायने रियली नहीं रखता। हम एक लिव इन रिलेशनशिप में हैं, दोनों हस्बैंड वाइफ ही है। आई थिंक आई एम नॉट कमिटमेंट फोबिक, आई एम जस्ट वेरी सुपरस्टिशियस दैट। अगर हस्बैंड वाइफ है और अगर सोच समझ के गए हैं तो ऑब्वियसली एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ना कि हम ये स्ट्रैटेजी से हम साथ में चलेंगे। मेरी प्रोफेशनल लाइफ भी अगर मैं देखूं तो मुझे जो पसंद था, आज कितने लोग दावे के साथ कह सकते हैं कि वी लव आवर जॉब्स। लाइफ के 50 सालों में 30 साल इंडस्ट्री में बिता लिए हैं। आज हमारी गेस्ट हैं दिलनाज, जो पूरी हाफ सेंचुरी कंप्लीट करके आ चुकी हैं। पूरी जर्नी यहाँ पे अपनी बताने वाली हैं और बहुत ही अच्छी और मीनिंगफुल बातें करने वाली हैं। सो सबसे पहले मेनी कांग्रेचुलेशन फॉर हाफ सेंचुरी and 30 years in the industry. Thank you, Chetna, and you made me sound really old. No, it's not old. It's experienced. Experienced, yeah. Matured, okay. Matured, yes. Yeah. मेरे ख्याल से आज जरूरत है. Thank you so much. Yes, 50 years पूरे कर चुकी हूँ मैं लाइफ के, और 30 years इंडस्ट्री में। प्रोफेशन जो है मेरा एक्टिंग का, जैसे आप लोग जानते हो, मेरी हॉबी थी, कब प्रोफेशन बन गया पता ही नहीं चला। तो इट वाज, आई थिंक इट्स बिन अ वंडरफुल जर्नी चेतना सो फार, क्योंकि हंसते खेलते गाते कॉलेज में स्टेज पे काम करते और प्लेज किए, डांस किया, कोरियोग्राफी की, फैशन शोज किए, और कहाँ ये पूरा रुख ऐसे चलता गया, ये पूरा जो सीरीज ऑफ इवेंट्स है, जो स्कूल से लेके कॉलेज, कॉलेज से लेके थिएटर तक की जो जर्नी है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, कहाँ मेरी हॉबी मेरा प्रोफेशन बन गया पता ही नहीं चला। सो ऑन दैट नोट दिलनाज, मुझे ये जानना है कि ये जो आप बता रहे हो कि आपकी हॉबीज थी और वो प्रोफेशन बन गई, तो ये जो पहला क्लिक था, पहला ब्रेक था, मतलब हुआ कैसे? इवन आई डोंट हैव एनी क्लू चेतना, मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा है कि ये जो पहला एक क्लिक था वो कहाँ, क्या, कैसे हुआ। बट इतना ज़रूर कहूँगी कि आई वॉज नॉट इंक्लाइंड अकेडमिकली। ओके। मैं एक बहुत ही एवरेज स्टूडेंट थी, 65-70% मिलते थे मुझे, राइट फ्रॉम क्लास 5th to class 10th to college, and I was very happy with that. But मेरे जो इंटरेस्ट थे मुझे पता थे, एलोक्यूशन, ड्रामा, डिबेट्स, डांस, स्टेज पे इतने सारे कॉलेज में शोज करना, ये मेरी खास तौर पे ये मेरी प्लस पॉइंट्स थी, एंड मुझे नहीं पता था कि ये कहाँ, किस मोड़ पे कहाँ मुझे लेके जाने वाला है। मतलब मैं इसलिए नहीं कर रही थी कि हाँ मुझे आगे चल के मुझे एक्ट्रेस बनना है। मैं बस शौकिया कर रही थी एज अ हॉबी, लाइक आई सेड, कि भाई बहुत सारी, एक तो मैं एक ऐसी कॉलेज में गई जहाँ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को बहुत मायने दिए जाते थे। जय हिंद कॉलेज वॉज नोन फॉर इट्स ड्रामेटिक एसोसिएशन, फॉर ऑल दी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। तो मतलब इंटर कलीजिएट ड्रामेटिक्स में पार्ट लेना, ड्रामा कंपटीशन में पार्ट लेना, एलोक्यूशन में पार्ट लेना, ये एक मेरा जैसे एक बन गया था कि एलोक्यूशन है तो डेलनाज को भेजो, ड्रामा है तो डेलनाज जाएगी, ये है तो वो कर लेगी, दैट काइंड ऑफ अ थिंग। सो बेसिकली आई represented my college in many functions, many events, and बहुत सारे ऐसे prizes, बहुत सारे competitions जीत के आ रही थी, तो एक कॉन्फिडेंस सा पैदा हो गया। लेकिन कभी ये नहीं सोचा था कि ये कहीं मुझे आगे लेके जाने वाला है, या मैं आगे इससे कहीं मैं तो बस करती गई। और आई थिंक
वहाँ से ही कुछ ऐसे हुआ कि एक ऐसे कंपटीशन में हिस्सा लिया और उसके बाद एक बहुत ही वेटरन थिएटर पर्सनालिटी ने मुझसे कहा कि आप थिएटर करो मेरे साथ। अच्छा। वो थे लेट मिस्टर दिन्यार कॉन्ट्रैक्टर, पद्मश्री दिन्यार कॉन्ट्रैक्टर, एंड उन्होंने मुझे एक ऐसे कंपटीशन में मैंने हिस्सा लिया था और आई थिंक मैं ट्रॉफी जीती थी और उन्होंने वो थे वहाँ और उन्होंने मुझे कहा कि तुम तुम थिएटर क्यों नहीं करती। इसे अभी तो मतलब मैं स्टडी कर रही हूँ सर, मैं तो इसे आप आओ, आप मेरे प्लेस देखो और मेरे प्ले में एक आध बार एक्टिंग करके देखो, उसमें क्या है, साइड बाय साइड यू विल गेट योर पॉकेट मनी। तो वो मुझे बहुत खुशी, वो एक जो फीलिंग होती है ना, जो मतलब स्टडीज़ भी कर रहे हो और साथ साथ थोड़ा सा थिएटर करके आप पॉकेट मनी भी कमा रहे हो, वो मुझे फीलिंग बहुत अच्छी लगी कि वाओ यार, आई एम बिकमिंग एन इंडिपेंडेंट गर्ल एंड लाइक कॉलेज भी जा रही हूँ, साथ साथ कमा भी रही हूँ। हु डजंट लाइक दैट यार, अपना खुद का पॉकेट मनी आ रहा है। तो आई स्टिल रिमेंबर वो मुझे 700 रुपीज़ पर शो देते थे उस वक्त, एंड सैटरडे संडे मिलाकर एक एक शो करके 1400 पर वीक। सो आई वाज लाइक वाओ, आई एम मेकिंग दिस काइंड ऑफ मनी एंड स्टफ लाइक दैट, एंड कॉलेज में थी। सो थिएटर करती गई एंड उनके साथ बहुत सारे प्लेस किए, कॉमेडी प्लेस किए, एंड एहसास हुआ कि मैं एक अच्छी कॉमेडी एक्ट्रेस हूँ। मतलब उन्होंने जब मुझे इंट्रोड्यूस किया तो बहुत सारे लोगों ने उनसे भी कहा कि यार कॉमेडी करने वाली लड़कियाँ बहुत कम होती है, कॉमिक टाइमिंग जिसके पास बखूबी होता है, स्पेशली लड़कियों के पास, तो ये तो बहुत कमाल की एक्ट्रेस है। एंड मैं उनके साथ फिर जुड़ती गई, एक के बाद एक प्लेस करती गई, एंड उनके ग्रुप से फिर दूसरे ग्रुप में एंड तीसरे ग्रुप में, एंड देन आई बिकेम लाइक अ रेगुलर थिएटर एक्ट्रेस। तो उनके साथ ही नहीं, काफ़ी अलग अलग लोगों के साथ काम करना शुरू किया, एंड देन आई ब्रांच्ड आउट टू टेलीविजन। मतलब वो, एंड जैसे मैंने कहा चेतना, मैंने कुछ भी प्लानिंग नहीं की थी। आजकल तो बहुत मतलब प्लान करने वाले काफ़ी सारे लोग होते हैं ना, एक आर्टिस्ट के पीछे, जैसे बोलते हैं ना वो पूरी व्हाट डू यू दैट वर्ड, entourage, yeah, so that whole gang of people, like 10-12 लोग होते हैं जो कुछ सोशल मीडिया संभालते हैं, कुछ PR संभालते हैं, मैनेजर्स होते हैं, एजेंसीज होती है, जहां आपको हर चीज़, आपकी हर मूव के बारे में आपको एडवाइस करते हैं। यहाँ तो बस काम करते गए, चलते गए, आगे बढ़ते गए, एक के बाद एक, एंड ऑब्वियसली द नेक्स्ट स्टेप, थिएटर के बाद सीरियल्स एंड सीरियल्स के बाद फिल्म्स, ऐसे ही होता था उस जमाने में, स्टेप बाय स्टेप। तो थिएटर किया, थिएटर के बाद एक तब अधिकारी ब्रदर्स का प्रोडक्शन, उन्होंने एक शो बनाया था कमांडर 1992 में, तभी भी मैं कॉलेज में थी, एंड मैं रमेश भाटकर के साथ मैंने मेरी पहली ये सीरियल की उनके साथ, कॉल्ड कमांडर, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। एंड उसके बाद आशीर्वाद, फिर यस बॉस, फिर शादी नंबर 1, सजन तुम झूठ मत बोलो, एंड वगैरह वगैरह, द जर्नी स्टार्टेड। सो मैं ये नहीं कहूँगी कि कुछ भी चीज़ ऐसे प्लान की थी। आज तक चेतना मैंने एक भी चीज़ प्लान नहीं की है। माई करियर हैज़ नेवर बिन अ मैनिपुलेटिव मूव, इट्स ऑलवेज बिन फ्रॉम योर, जो मेरे दिल को पसंद आया वो मैंने किया। That's nice. ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। अच्छा ये बताइए, जो आपने बोला कि ये पूरी एक भीड़ चलती है, सोशल मीडिया, मैनेजर, PR, स्टाइलिश, अलग अलग, इन चीज़ों को आप मिस करती हैं? खैर हमारे टाइम पे ये सारी चीज़ें थी नहीं, ना ज़रूरत थी चेतना, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अब मुझे लगता है it's become a trend, it's become a fashion more than requirement। क्योंकि तुम कर रही हो इसलिए मैं कर रही हूँ, और मैं कर रही हूँ इसलिए कोई और कर रहा है, मुझे ऐसा लगता है।
क्योंकि तब भी एक्टर्स, मेरे ख्याल से एक्टर्स बहुत बढ़िया बढ़िया एक्टर्स थे और बहुत गोल्डन पीरियड था टीवी का 90s, जहाँ एक डायरेक्टर की वो इज्जत हुआ करती थी, एक ओहदा हुआ करता था, कैप्टन ऑफ द शिप जिसको बोलते हैं, वो हमारे डायरेक्टर्स थे अलग अलग शोज के। उनकी एक पर्सनालिटी थी। जैसे अगर मैं बोलूँ कि यस बॉस 9 साल चला वो शो, एंड राजन वागदरे जी जो मेरे डायरेक्टर थे वो शो के, वो माहिर थे कॉमेडी में। मतलब राजन वागदरे का नाम आए तो राजन वागदरे इज इक्वल टू कॉमेडी, राकेश सारंग इज इक्वल टू ड्रामा थ्रिलर, यू नो, रवि राय इज इक्वल टू अगेन ड्रामा, सोप काइंड ऑफ शोज। तो हर एक डायरेक्टर की एक खासियत थी, वो एक उनके शोज में एक टच था, उनका पर्टिकुलर टच था। सो मैं कहूँगी कि ये एक हमारा जो ज़माना था 90s का, अर्ली 90s, लेट 90s टिल द अर्ली 2000s, वो गोल्डन पीरियड था टेलीविज़न का, एंड हमें आई डोंट थिंक किसी ने सोचा भी होगा कि एक स्टाइलिस्ट की ज़रूरत है या एक PR की ज़रूरत है या एक एजेंसी की ज़रूरत है। कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ एडवाइस दे रहा है, ये इवेंट पे जा रहा है। तो इवेंट होते थे, बहुत सारे इवेंट होते थे। वो भी एक ज़माना था जहाँ पेज 3 वॉज वेरी इंटरेस्टिंग, वहाँ पार्टीज इवेंट्स वो एक था, और सब अपने अपने घर से कपड़े पहन के आते थे। कोई स्टाइलिस्ट ना था, ना कोई डिज़ाइनर था, ना कोई, मतलब होते होंगे, बट इट वॉज ऑल very organic. It was all जो आम तौर पे जो होना चाहिए। It's nice to have all this today, Chetna. I wouldn't say, I think one should move with times. It's really nice to have all this today. भगवान करे और लोग आए इंडस्ट्री में, सबको काम मिलना चाहिए, सबकी इज्जत होनी चाहिए, सब काम करे। मतलब हर किसी की जो भी पोजीशनिंग है, तो काम किसको अच्छा नहीं लगता। तो एक आर्टिस्ट के साथ अगर 10 लोग जुड़े हैं तो वो 10 लोगों को भी तो काम मिल रहा है ना, तो सबको काम मिले, नो डाउट अबाउट इट। बट अगर आप वो क्वेश्चन पूछ रहे हो कि हमारे ज़माने में तो हमारे ज़माने में ऐसा नहीं था। और आज की बात करूँ तो if I feel that I need a stylist, of course I will go for one, because to be relevant in this industry, आपको दुनिया के साथ और वक्त के साथ चलना ही पड़ेगा। और थोड़ा एक दूसरे को देख के भी, जैसा आपने खुद ने मेंशन किया कि एक दूसरे को, कि अगर उसके पास PR है, मैनेजर है, स्टाइलिश है, कंपटीशन की तरह नहीं कि अरे यार मेरी दोस्त के पास है या मेरे कंटेम्प्रेरी के पास है या ये कर रही है तो मैं भी करूं, वैसे नहीं। बट जस्ट एक, जैसे मैंने कहा कि अगर आपको लंबी रेस का घोड़ा बनना है तो आप बस अपने पिछले लॉरल्स पे और पिछले काम पे आप नहीं बोल सकते कि हाँ हमारे ज़माने में, हाँ ओके हमारे ज़माने में था, हमारा ज़माना था, वो एक गोल्डन पीरियड था, लेकिन आज क्या हो रहा है हमें उसके साथ साथ भी चलना है। एंड आई ऑलवेज फील अगर दोनों का थोड़ा थोड़ा बैलेंस बना के चले ना, तो वो बहुत खूबसूरत जर्नी हो गया। तो कपड़े भी रिपीट नहीं होते, मुझे लगता है कि जब आप लोग पार्टीज में जाते हो, बट आई थिंक दैट्स अ वेरी स्टूपिड थिंग टू डू। मुझे ऐसा लगता है कि कपड़े रिपीट करना, एंड आज की तारीख में व्हेन एवरीथिंग इज everybody is talking about save the earth, save things, save this, save that, it's a complete waste of everything around you when you say के कपड़े रिपीट नहीं करना, मतलब हर वक्त आप नए कपड़े बना रहे हो, आप इतना होर्ड कर रहे हो अपने घर को, अपने एनवायरनमेंट को, क्यों, किस लिए? क्योंकि 2 लोग बोलेंगे कि ओ आपने वो ड्रेस रिपीट की, सो बिग डील यार।
You know, so I think a right balance is required. जो हमने अभी बात करी, थिएटर, देन एक्टिंग, सीरियल्स, देन वेब मूवीज, नाउ वेब का ट्रेंड चल चुका है. व्हाट डू यू थिंक, आर्टिस्ट और स्टार्स दो कहे जाते हैं. एक आर्टिस्ट जो थिएटर बैकग्राउंड से आता है वो, और एक आर्टिस्ट या स्टार जो स्टार बनकर आता है, लॉन्च होता है किसी बड़े से या फिर किसी बड़े, मैं अगर सीरियल्स की भी बात करूं, सिर्फ मूवीज की नहीं और वेब शोज की भी, दोनों की एक्टिंग और फ्यूचर एक जो लॉन्ग रन का होता है, कितना आप अंतर देखते हो? नहीं, मैं ये नहीं कहूंगी कि कोई अगर ओवरनाइट स्टार बन गया है, एक्टर होता है, अगर उसमें भी कोई बात है जो ओवरनाइट स्टार बना है, नॉट एसेंशियली कि हर थिएटर एक्टर इज अ गुड एक्टर, सॉरी. या किसी ने अगर कोई क्लास करके आया है या कोई स्कूलिंग करके आया है या कोई किसी ग्रुप से आया है या कोई वर्कशॉप करके आया है, तो नॉट एसेंशियली कि हर कोई जो करके आया है वो एक अच्छा एक्टर हो. भले वो 100 क्लास करके आया, लेकिन अगर उसमें वो नहीं है इंस्टिंक्ट, वो नहीं है, वो गॉड्स गिफ्ट नहीं है, वो मैकेनिकल एक्टिंग करेगा, लेकिन जो होना चाहिए वो शायद उसमें ना भी हो. और जो एक्टर ओवरनाइट सुपरस्टार एक शो से या एक फिल्म से बन गया, उसमें वो बात हो, तो इट इज आई डोंट थिंक के एक थिएटर एक्टर अगर एक छप्पा है कि यार मैं थिएटर एक्टर हूं तो मैं अच्छा एक्टर ही हूं. यस, a lot of times it is like that because आपको वो ट्रेनिंग, आपकी वो स्कूलिंग वो अलग होती है. There are a lot of things besides acting also that you learn when you are in theatre, like discipline, timing, timing, discipline, how to respect each other, how to संभालो each other as artists on stage. एक दूसरे की जो इज्जत होती है स्टेज पे, जैसे एज अ ग्रुप काम करते हैं, तो it's overall, it's everybody put together, it's not only an individual. So there are a lot of things that you learn, you right from your picking up your shoes backstage to your clothes to lighting to every department. आप जब थिएटर में होते हो, बैकस्टेज से लेके ऑन स्टेज, आप हर चीज की समझ आपको होती है, तो ऑब्वियसली यू आर definitely a notch above the others when you have done theatre. But ये जो आपने बात बोली वो मैं नहीं मानती, क्योंकि मैं आई एम ऑफ द ओपिनियन के एक्टिंग आपको सिखाई नहीं जा सकती. मुझे ऐसा लगता है, या तो आप हो, मतलब आप में वो हुनर है या नहीं है, आप उसको शार्प कर सकते हो. आप एक हीरा है, उसको तराश के आपको उसको ठीक कर सकते हो, आपको और शाइन दे सकते हो, आपको और कर सकते हो थ्रू schools and workshops and theater workshops, and आप उसको ठीक कर सकते हो. लेकिन आप अगर बोलो कि मैं एकदम एक नॉन एक्टर को खड़ा कर दूं, उसको ट्रेनिंग दे दूं, उसको आई डोंट नो, मुझे ऐसा लगता है कि इट्स ईदर देयर विद इन यू और नॉट देयर. एक्टिंग कैन नॉट बी टॉट. इट इज एन इनहेरेंट आर्ट. इट इज लाइक रिदम. डांस में आपके पास रिदम होगा तो आपकी बॉडी लैंग्वेज एक होगी, आपके पास रिदम होगा तो आप कोई भी डांस थोड़ा सा सीख जाओगे, आप हो जाओ. बट आपके पास रिदम ही नहीं होगा, तो इट इज नॉट पॉसिबल. तो आपको बहुत वक्त लगेगा, और तभी भी ग्रेस आएगी कि नहीं आएगी वो श्योरिटी नहीं है. जी जी जी, ओके. तो आज हमने शुरुआत ही की थी लाइफ एक्सपीरियंस से. तो सबसे पहले हम उसके बारे में मुझे जानना है आपसे. इनफैक्ट मुझे लगता है सारे फैंस को जानना होगा कि क्या बेस्ट रहा इन 50 सालों में और क्या वर्स्ट रहा.
ना चेतना इज लाइक अ रोलर कोस्टर राइड। मुझे ऐसे लगता है कि मैं एज अ पर्सन आई टेक एवरीथिंग वेरी पॉजिटिवली। अगर कुछ, मैं खराब तो नहीं बोलूंगी, अगर कुछ थोड़ी सी नेगेटिव चीजें भी हुई है लाइफ में, तो उसको भी पॉजिटिवली लो, और पॉजिटिव चीज को तो पॉजिटिव लो ही। मतलब ज्यादातर मेरी लाइफ में आई हैव कम फ्रॉम अ वेरी होमली प्रोटेक्टिव पारसी हाउस होल्ड, मिडिल क्लास हाउस होल्ड से आई हूँ, जहाँ मैं बहुत ही प्रोटेक्टेड, मैं ओनली डॉटर हूँ, मेरे 2 भाई हैं, तो एक बहुत ही प्रोटेक्टिव हाउस होल्ड से, बहुत ही प्यार भरा घर, जहाँ मुझे बहुत प्यार मिला एज अ डॉटर, एज अ बहन, छोटी बहन बोलो, बड़ी बहन बोलो, तो मैं बहुत प्रोटेक्टेड थी। एंड उसके तो मेरी बहुत सालों की जर्नी, स्कूल, कॉलेज, बहुत ही फैंटास्टिक इयर्स गए हैं। मेरी प्रोफेशनल लाइफ भी अगर मैं देखूं तो मुझे जो पसंद था, आज कितने लोग दावे के साथ कह सकते हैं कि वी लव आवर जॉब्स। आधे लोग यहाँ, आधे से ऊपर लोग बेचारे जब काम करने जाते हैं तो हमेशा सुबह शाम बोलते हैं, यार ये काम कब खत्म होगा, ये कैसे हम लोग यार ये जॉब, यार ये त्रास हो गया ये जॉब करते करते। बट एज एन एक्टर आई फील वी आर ब्लेस्ड कि हमें ये पसंद है, और ये हम इसको प्रोफेशन बना के हम कमा भी रहे और हमारा जॉब एंजॉय भी कर रहे हैं। तो मतलब आई एम गोइंग, आई एम वर्किंग, आई एम एंजॉयिंग एंड आई एम मेकिंग मनी। तो मतलब अगर प्रोफेशनली भी देखो तो आई एम इन अ वेरी हैप्पी जोन, फैमिली वाइज ऑलवेज हैप्पी। ऊंच नीच हुई लाइफ में थोड़ी बहुत, बट लाइक आई सेड, उसको एक नॉट सो गुड चैप्टर सोच के आगे बढ़ना, एंड उसके बाद जो लाइफ ने दिया, और मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि अगर आप पॉजिटिव रहोगे, अगर आप हमेशा अच्छा अच्छा सोचोगे, तो आपको अच्छा ही दिखाई देगा हर चीज में, एंड अच्छी चीजें ही होएगी। सो मुझे ऐसा लगा कि जब ये नॉट सो गुड चैप्टर थोड़ा सा एक बम्प आया, जैसे एक स्पीड ब्रेकर आता है ना, तो थोड़े लाइफ में जब बम्प आया और उसके बाद जो सीधा रास्ता आया, वो बहुत खूबसूरत जर्नी है अब मेरी पर्सी के साथ। एंड ही इज सच अ लविंग मैन, और मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी लाइफ में दोबारा से मुझे प्यार मिलेगा, एक बहुत ही सुंदर इंसान आएगा मेरी लाइफ में, और मुझे जो मेरी हंसी है, मेरी खुशी है, दोबारा से मेरी लाइफ को समेटेगा, और हम एक बहुत ही खूबसूरत जर्नी पे निकल पड़ेंगे। सो आई थिंक ऑल इन ऑल इट्स बिन अ फैंटास्टिक 50 years, एंड मैं बस यही चाहूंगी कि आगे के भी जितने भी साल है हम ऐसे ही हंसते गाते गुजार ले। Let's talk about Percy, as you have mentioned yourself. So, ये पर्सी से मुलाकात कब हुई? क्या वो तब फेज था जब आप लो फेज में थी और किसी की तलाश थी? Yes, I think जब मैं सेपरेशन हो चुका था, डिवोर्स होने जा रहा था, डिवोर्स प्रोसीडिंग्स चल रहे थे, तब पर्सी वाज अ फैमिली फ्रेंड। वो मुझे मालूम भी नहीं था कि ऐसे कोई इंसान है, अच्छा। लेकिन वो टपक पड़ा कहीं से, एंड उसकी लाइफ में भी ऐसी ही कुछ सिचुएशन थी। वो भी एक डिवोर्सी थे, और जस्ट उनका भी डिवोर्स हुआ था। तो प्रॉबली मुझे ऐसा लगता है कि जैसे भगवान ने 2 इंसान जो इनकम्प्लीट से स्टोरीज उनकी थी, उनको साथ में मिला दिया। या आई थिंक इट वाज ब्यूटीफुल, बिकॉज ये कैसे हो सकता है कि 2 अनजान लोग, वो कहीं और शहर से थे, मैं बॉम्बे, उनको फिर बॉम्बे आए वो काम करने यहाँ, एंड मुझे मिले, एंड तब मेरी भी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, उनकी भी लाइफ में बहुत ऐसे उतार चढ़ाव थे, एंड हम आए, मिले, और हम दोस्त बने, दोस्ती से प्यार हुआ, और ऐसे किसी ने पूछा भी नहीं, ऐसे प्यार हो गया। So I think it was
it was a beautiful feeling यार, मतलब I can't explain चेतना actually, and he's such a nice man. I feel कि वो जो एक अधूरी कहानी कहीं रह गई थी उसको बस पूरा कर दिया पर्सी ने आके। फेलियर तो नहीं कहूंगी कि लाइफ में कुछ फेल नहीं होता है, जो होता है कहीं ना कहीं अच्छे के लिए होता है, बट एक ठोकर लगती है, इंसान गिरता है और संभलता भी है। तो अगर मैं आपके सेपरेशन को, इफ यू डोंट माइंड, मैं बोलूँ कि एक ठोकर लगी लाइफ में, उसके बाद थोड़ा डर लगा दूसरे रिलेशनशिप में ऑफ कोर्स इतना इट्स वेरी नेचुरल चेतना। पहली बात तो आप डर जाते हो एक रिलेशनशिप में, मतलब स्टार्ट करने से ही पहले आप डर जाते हो। हाँ, सेकेंड ऑफ ऑल, पर्सी मुझसे 10 साल छोटे हैं। अच्छा। हाँ, ना इंडस्ट्री से जुड़े हैं ना कुछ, तो एक बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन रही कि यू नो, और वो भी डिवोर्सी थे, मैं भी डिवोर्सी थी, तो थोड़ा सा एक डिफिकल्ट सिचुएशन तो था ही बिफोर वी एक्चुअली डिसाइडेड कि हम साथ में आएंगे। बट उन्होंने मुझे अश्योरेंस दी एज फार एज एज वाज कंसर्न। पर्सी सेड कि डेलनाज लुक यार, एज इज जस्ट अ नंबर, यू नो, एंड वो आज मैं बिलीव करती भी हूँ, क्योंकि रियली एज मायने नहीं रखता। अगर आप एक दूसरे के साथ हो, आप इज्जत करते हो एक दूसरे की, आप प्यार करते हो, आप कंपैटिबल हो, आप एक दूसरे को समझते हो, देन आई थिंक एज या रिलीजन, कास्ट, ये सब मायने रियली नहीं रखता। व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज दो लोगों के बीच में प्यार कितना है, इज्जत कितनी है, क्या एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हैं, क्या एक दूसरे की नीड्स को समझते हैं, क्या अंडरस्टैंड करते हैं, क्या केयर करते हैं, वही काफ़ी होता है। आई थिंक जैसे आपने कहा, हाँ बहुत मुश्किल रहा, इसलिए शायद आज तक हम दोनों ने ये डिसीजन लिया है कि हम शादी नहीं करेंगे। अगला सवाल वही था, क्योंकि हमने बस सोच लिया कि हालांकि पर्सी आज भी अगर मैं कहूँ कि हाँ चलो शादी करते हैं तो वो बहुत खुश हो जाएगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है हम दोनों ने शादी की, हम दोनों के डिवोर्स हुए, हम एक गुजर चुके एक रास्ते से, अब हम एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं, जैसे है वैसे बहुत खुश है। और मोस्टली अगर देखा जाए तो शादी तब होती है जब आपको बच्चे भी चाहिए होते हैं, यू नो, आपकी, अब हम बच्चों के बारे में तो सोच ही नहीं रहे। सो आई थिंक एज टू इंडिविजुअल्स हम खुश हैं अपनी जिंदगी में, हम एक लिव इन रिलेशनशिप में हैं, दोनों हस्बैंड वाइफ ही है, ऐसा नहीं है कि मतलब हमें बस एक पेपर पे साइन करना होगा और आप लोगों को पता चल जाएगा। सो एक अनाउंसमेंट देनी होगी, बस ओके शादी हो गई, तो इतना ही है ना, बाकी तो वी आर जस्ट लाइक अ नॉर्मल कपल, अ नॉर्मल हैप्पी कपल। आई थिंक हैप्पी इज इम्पोर्टेंट। मैरिड कपल होना और अनहैप्पी होना या हैप्पी कपल होना, हैप्पी कपल anytime, right? But you never thought to having like kids, because you know, बच्चे, अगर मैं personally बोलता, I like kids, you know. Yeah, every woman would love to have children, but I think हर किसी के नसीब में अलग अलग चीजें लिखी होती है चेतना, and I feel जब टाइम था तब probably वो डेस्टिनी को कुछ और मंजूर था, सो आई डोंट नो। आई मीन, मुझे लगा कि दिलनाज कमिटमेंट से डरती हैं, इसके लिए शादी नहीं हो रही है। नो, इट्स नेवर बीन लाइक दैट। आई थिंक आई एम नॉट कमिटमेंट फोबिक, आई एम जस्ट वेरी सुपरस्टिशियस दैट वे। यू एक्सप्लेन कि जैसे मैंने कहा कि एक बार हो चुकी, फिर
प्रॉब्लम्स हुई, नहीं हुआ, उनके साथ भी वही चीज़ें हुई। तो आई थिंक हम लोग एक अच्छी लाइफ अभी जी रहे हैं, उसमें इतना सोचना समझना, आई डोंट थिंक I need another problematic life, yaar. We are very happy the way we are. Seriously. No kids, no adoption, nothing. No, I don't think we. Never say never. जो बोलता है ना, never say never. बढ़िया है. How's things with Rajiv? Are you in touch, like friendly or something? Not really, but कभी कुछ important ऐसे कुछ बात करनी है तो हाँ, एक आध बार कभी, but not really. Okay. हमने पर्सनल लाइफ को इतनी खूबसूरती से जो आपने बताया ना, सच बता रहे हैं, दिल खुश हो गया मेरा तो। और आई एम श्योर कि फैंस भी ये जितनी क्यूटली आपने चीजें बताई विद रीजंस कि क्यों नहीं है, क्या नहीं है, बहुत ही खूबसूरत था। थैंक यू सो मच फॉर दैट। अब हम प्रोफेशनली बात करेंगे कि 30 साल में सबसे खूबसूरत लम्हा कौन सा रहा दिलनाज़? बहुत सारे लम्हे ऐसे बहुत खूबसूरत लम्हे थे चेतना। आई थिंक 30 इयर्स के करियर में पहले तो एक इमेज बन गई कॉमेडी एक्ट्रेस की, वो बहुत खूबसूरत थी। आई थिंक आज लोग इमेज से डरते हैं कि यार यू नो ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन मैंने बहुत सालों तक कॉमेडी का ही खाया है और बहुत अच्छा लगा मुझे। मतलब और 20 साल पहले जब कल हो ना हो हुई और लोगों ने आज तक स्वीटू नाम से पहचानते हैं, आज तक स्वीटू के लिए प्यार देते हैं, आज तक बुलाते हैं, स्वीटू स्वीटू करते हैं, एंड काफ़ी रोल्स भी ऐसे ही मिले। मुझे बहुत खुशी है यार। आई एम वेरी हैप्पी विद द वे थिंग्स वेंट अबाउट इन माई करियर। 20 years ऑफ कल हो ना हो, ओके, जहाँ पे शाहरुख खान डैडी थे, एंड नाउ आर्ची जहाँ पे सुहाना बेटी है। इट्स अ ग्रेट कॉम्बिनेशन, यू नो। या सो टेल मी, कैसा रहा आपका बाप बेटी का कॉम्बिनेशन? बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। ये तो मैंने जब फिल्म आर्चीज साइन की तभी मैंने सोचा कि यार 20 years back I worked with Shahrukh and now 20 years later I'm working with his daughter Suhana, which is such a great feeling and बहुत बढ़िया है। छोटा सा रोल है आर्चीज में खैर, बट जोया के साथ काम करना था और उनकी फिल्म में, उनके इतनी बड़ी फिल्म में काम करना और ये सारे बच्चों के साथ काम करना indeed was a pleasure. I like the word बच्चों के साथ. So how was it like कि आप ऑफ कोर्स सीनियर तो हैं ही, एक्सपीरियंस्ड हैं, बट एक जनरेशन गैप है ना आप में और उनमें। कैसा रहा एक्सपीरियंस उन बच्चों के साथ काम करना? बहुत सुंदर। दे आर वेरी हार्ड वर्किंग। मैंने एक चीज़ देखी, बहुत ही टैलेंटेड है सब बच्चे और बहुत ही हार्ड वर्किंग है एंड किसी में भी ऐसा एयर नहीं था कि अरे मैं इसकी बेटी हूँ या मैं इसका बेटा हूँ। सब लोग एक साथ, सब बच्चों को इक्वल ट्रीटमेंट दी गई थी एंड बहुत अच्छा लगा वो पूरा माहौल देखकर, यू नो। एंड आई थिंक दे विल ग्रो फिल्म आफ्टर फिल्म एंड बस आई थिंक स्काई इज द लिमिट। बट कभी सुहाना से बात हुई? द कल हो ना हो, ऑफ कोर्स प्लीज टेल मी अबाउट दैट। हाउ वाज इट? मतलब सुहाना, खुशी, अगस्त्य तीनों जब पहली बार मिले तो मुझे स्वीटू की तरह ही मिले। अच्छा, क्या बात है। सो yeah, it was a very good feeling, yeah. किस तरह से देखती हैं आप इनका फ्यूचर? I think it's going to be fabulous for them. बहुत ही talented बच्चे हैं and बहुत ही hard working हैं। कोशिश और मेहनत, you know, I have seen, जो मैंने थोड़ा बहुत उनके साथ काम किया, मुझे ऐसा लगा कि वो बहुत ही ज़्यादा अपने प्रोफेशन को रिस्पेक्ट करना, अपने काम को बहुत ज़रूरी होता है एंड दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। और लाइक आई सेड, किसी में भी ये नहीं है कि मैं शाहरुख की बेटी हूँ या मैं यू नो बोनी की बेटी हूँ, मैं प्रोड्यूसर की बेटी हूँ तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ, ऐसा नहीं है। सब अपने अपने दायरे में, अपने अपने हद में, अपने जो अपना रोल है, जो अपना पार्ट है, वो बड़ी शिद्दत से, मेहनत से वो लोग काम कर रहे थे।
हम उनकी बात कर रहे हैं, लेकिन मुझे आपसे जानना है कि आप मल्टी टैलेंटेड, मतलब वेब हो गया है, रियलिटी हो गई है, फिल्म हो गई है, सीरियल हो गया है, थिएटर हो गया है, अब किस तरह की इच्छा होती है रोल्स करने की? क्या आप किस तरह से देखती हैं कि क्या रोल मुझे करना चाहिए? विशेस हैं, ऐसा नहीं कि क्या मिल रहा है, बट आपकी विशेस क्या है? विशेस तो बहुत ऐसे है कि बहुत अच्छे अच्छे रोल्स करूं, बहुत अलग किस्म के रोल्स मिलने चाहिए। अब कॉमेडी तो बहुत कर ली, अब थोड़ा हटके कुछ मिलना चाहिए, कुछ डिफरेंट, कुछ नेगेटिव, कुछ समथिंग मोर ड्रामेटिक, समथिंग, बिकॉज एक्टर होता है। मैं ये मानती हूँ कि अगर मैं कॉमेडी कर सकती हूँ ब्यूटिफुली तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। एंड एक मौके की ज़रूरत है, एंड एक अलग किस्म के रोल की ज़रूरत है बस। An actor is just that little inch away from that special role. And please tell me, what is that special role, your dream role? I can I see. can't say right now, but जब आएगा तो मैं खुद ब खुद पहचान लूंगी कि ये है, करना है मुझे। तो ज्यादातर फिल्में करनी है या शोज करना है या वेब शो करना है? बिकॉज अब तो ऑप्शंस ऐसे ओपन हो चुके हैं। या आई थिंक एवरीथिंग। मेरे लिए एक्टिंग इज माय पैशन। मेरे को मीडियम से फर्क नहीं पड़ता, टीवी हो, फिल्म्स हो, वेब हो, जहां मुझे अच्छा काम मिलता है वहां मैं खींची चली जाऊंगी। हाउ डू सी द ट्रेंड ऑफ सोशल मीडिया? थोड़ा झटका लगता है चीजों को देखकर, या आप भी यूज टू हो चुकी हैं? झटका तो लगता है चेतना, झटका तो डेफिनेटली लगता है। टाइम्स हैव चेंज्ड, लेकिन मैंने पहले भी कॉन्वर्सेशन में बोला था कि आपको झटके खाते हुए आपको रेलेवेंट रहना पड़ेगा। आप ये नहीं बोल सकते कि अरे ये क्या है, ये सोशल मीडिया आया है, अब मैं भी इन्फ्लुएंस करती हूँ, मैं भी साथ लोगों के साथ चलती हूँ। मैंने भी सीख लिया है सोशल मीडिया कैसे यूज करते हैं, कैसे क्या करना चाहिए जिंदगी में। आई थिंक यू हैव टू जस्ट कीप गोइंग एज हाउ डू आई पुट इट, जैसे आपको रास्ता दिखता है आपको, यस, अपडेटिंग। Like we update our phones. Exactly. You update your phone, you update your, data. You have to keep updating yourself. आप कैसे फैशन के हिसाब से नए नए कपड़े पहनते हो, नए ट्राई करते हो, पुराने कपड़े हटा देते हो, आप नए कपड़े ट्राई करते, वैसा हो गया है। Be with the times, be there, and yes, keep your roots intact. उसे मत भूलो, लेकिन आगे चलते जाओ, दुनिया के साथ चलते जाओ, तो जर्नी इजी रहेगी। And how do you see the Urfi trend and everything, like कि कपड़े? To each his own यार, चेतना, I would say कि really to each his own, because वो उनकी calling है and it's working for them. सोशल मीडिया के साइड इफेक्ट, बहुत टाइम ट्रोलिंग हो जाती है। आपने कुछ पोस्ट किया या किसी ने भी, सिर्फ आपकी मैं बात नहीं कर रही हूँ, अगर मैं लेटेस्ट आपको एग्जांपल दूं तो एक निया शर्मा का क्लिप जो बाहर गई हैं और उनको लोग ट्रोल कर रहे हैं कि उन्होंने अपनी पैंट काफी नीचे पहनी हुई है। सो द ट्रोलिंग पार्ट, इट्स नॉट अबाउट निया शर्मा, इट्स नॉट अबाउट उर्फी, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट ट्रोलिंग पार्ट जो एक्टर्स फेस करते हैं। आई थिंक ट्रोलिंग इज वेरी कॉमन यार। आई मीन लोगों के पास एक औजार मिल गया है नेगेटिव बातें करने का। यू सी, इट्स अ नेमलेस प्लेटफॉर्म। आप कौन हो, क्या हो नहीं पता, लेकिन आप ट्रोल कर सकते हो, किसी के बारे में कुछ भी बात कर सकते हो, ना वो चेहरा दिखता है हमें, ना कुछ। अगर आपने दिल पे लिया, आपने सीरियसली लिया, तो आपकी जिंदगी बेकार हो जाएगी। अगर आपने लिया कि चल यार ठीक है, ट्रोलिंग हो रही है, क्या जाता है अपना, ठीक है, यू हैव टू टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, बिकॉज यू आर आउट देयर। आप आर्टिस्ट हो, आप स्टार हो, आप सेलिब्रिटी हो, आपकी लाइफ आपकी नहीं होती, दुनिया वालों के लिए होती है। इट्स ऑल आउट देयर इन द ओपन।
एंड आई फील कोई भी चीज आजकल सीक्रेट नहीं रहती. आप हो, यू आर आउट देयर, सो यू हैव टू फेस इट. इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम. आई फील उसमें कुछ बुरा मानने की जरूरत नहीं है. इंडस्ट्री में काफी ट्रेंड था साइज 0 का. करीना कपूर आपको याद होंगी. हैव यू एवर थॉट ऑफ इट लाइक कि साइज 0 मेंटेन करना है, कुछ ऐसा, या फिर नहीं करने से कभी आपको कुछ फेस करना पड़ा? आई मीन इफ आई कैन से बॉडी शेमिंग और एनीथिंग. No, I see, Chetna, I've always been loved for the way I am. True that. And मेरे हिसाब से अगर मैं एक हेल्दी पर्सन हूँ, मैं मेंटली फिजिकली हेल्दी हूँ, तो वेट ऊपर नीचे होना, और मुझे काम में भी कोई ऐसे फर्क नहीं पड़ा है मेजरली. लोगों ने मुझे ऐसे पसंद किया है, सालों से मैं काम करती जा रही हूँ, लोगों ने मुझे ऐसे ही पसंद किया है, मुझे रोल्स भी अच्छे खासे मिलते हैं. तो आई थिंक एज फार एज यू नो आई एम कंसर्न, साइज 0 हो या प्लस साइज हो, और मैं तो प्लस साइज के लिए हमेशा आगे रहती हूँ, टॉर्च बेरर हूँ. मैं हमेशा कहती हूँ बॉडी पॉजिटिविटी. अगर आप हेल्दी हो, मेंटली, फिजिकली, इमोशनल, you are fit and fine. I think it doesn't matter if you are 5 kilos, 10 kilos up or down. आपने रियलिटी शोज किए हैं. सबसे पहले तो मैं बिग बॉस की बात करने वाली हूँ. आई थिंक आपका जो बिग बॉस था वो 5वां था. 6वां था. ओके, आई एम सो सॉरी. और अभी हम 17वें में हैं. कितना चेंज आपको, पहले तो आप फॉलो करती हैं कि नहीं ये बताइए. नहीं, मैं ये सीजन तो खास तौर पे फॉलो नहीं किया है. हाँ. बट अब वो मजा नहीं रहा यार चेतना. बिग बॉस में वो स्पाइस नहीं रहा. जब हम थे तो यू नो वो एक रॉनेस थी, एक ब्यूटी थी, एक इनोसेंस थी शो में. नई नई चीजें देखने को मिलती थी, यू नो, एंड सेलिब्रिटीज दिखाई देते थे. अभी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, जैसे कोई खिचड़ी पक रही हो. इस बार का कॉन्सेप्ट आपको पता है? तो इस बार का है कॉन्सेप्ट कपल वर्सेस सिंगल्स, जिसमें अंकिता विकी के साथ गई हैं, ऐश्वर्या नील के साथ गए हैं, और एक तो लव ट्रायंगल बना हुआ है ईशा, सामर्थ और अभिषेक का. एक पुराना बॉयफ्रेंड है, एक करंट बॉयफ्रेंड है, कुछ ऐसा. और भी काफी वाइल्ड कार्ड एंट्रीज हो रही हैं. लेकिन जो इसमें जो सबसे बड़ा हाईलाइट है वो मैं आपको बताती हूँ. जिग्ना बोरा भी गई थी जो अभी आउट हो चुकी हैं. इसमें जो सबसे बड़ा हाईलाइट ये है कि अंकिता और विकी जब से गए हैं तब से दोनों में बड़ी फाइट हो रही है, और फैंस तो इस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं कि बाहर आने के बाद इनका डिवोर्स ना हो जाए. तो ये जो कॉन्सेप्ट है न्यूली वेड, लाइक अभी कुछ साल ही हुए शादी को, और जाके इस तरह से लड़ना झगड़ना, वो भी नेशनल टेलीविजन पे, और बहुत नेगेटिव बातें की जा रही हैं. हाउ डू यू सी? I have no comments. I have not seen Chetna. I have not seen the show, so I can't comment on it. I would only say to each his own. आप जाओ, आप जितना कंटेंट दोगे वो लोग उतना ही दिखाएंगे. एंड आप अगर नहीं कंटेंट देना चाहते तो वो आपके हाथ में है. आपकी इज्जत उस शो में आपके हाथ में है. आप जितना उछालोगे उतना मीडिया एंड चैनल उछालेंगे. आप ये नहीं बोल सकते कि चैनल करवा रहा है. चैनल कुछ नहीं करवाता. ये आपके हाथ में, आपको कितना आपकी सेल्फ को यू नो इज्जत से दिखाना है, या आपकी इज्जत उछालनी है, आपको आपके हाथ में. अगर हस्बैंड वाइफ है और अगर सोच समझ के गए हैं तो ऑब्वियसली एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ना कि हम ये स्ट्रैटेजी से हम साथ में चलेंगे. जैसे मेरे सीजन में मैं जब गई थी तो मैं ऑलरेडी डिवोर्स थी, तो हमारे रास्ते अलग थे. लेकिन अगर हम हस्बैंड वाइफ होते और हम साथ में जाते तो बात ही कुछ और होती. यू हैव टू प्ले लाइक अ टीम, यू कैन नॉट प्ले इंडिविजुअली. दैट्स व्हाट आई फील. इफ somebody is playing individually, then what is the need to go as a couple? एंड अगर इंडिविजुअली भी खेलना है तो आपको पहले से वो डिसाइड करके आना चाहिए था कि मैं इंडिविजुअली खेलूंगी या खेलूंगा, तो उसमें इंटरफियर मत करना. ये तो आप दुनिया वालों के सामने दिखा रहे हो कि आप कितने
मतलब क्या, मतलब आप क्या हो? उनकी मम्मी गई रो दी, हाँ, वो थोड़ा सा इंस्टाग्राम पे मैंने देखा था, उनकी मम्मीज आई थी. पैर से मारना, चप्पल फेंकना एंड ऑल, लाइक दे वर सो इमोशनल, दे क्राइड। Yeah, and the mothers were literally pleading कि ये मत करो सब. तो ये अच्छा लगता है क्या यार? भाई वो भी नेशनल टेलीविजन पे, इट्स नॉट दैट कि एक लिमिटेड ऑडियंस है, इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स ऑल ओवर, इट्स ऑन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म, टीवी एंड एवरीवेयर, सो दैट वाज। So yeah, I guess to each his own यार. अच्छा, टेल मी अबाउट कंट्रोवर्सीज इफ आई टॉक। आज की जो कंट्रोवर्सीज, और इट्स नॉट कि आपका जमाना, डोंट टेक इट लाइक मैं आपको बहुत वोट बता रही हूँ, बट यार थोड़े टाइम पहले की, अगर मैं 10-20 साल की पहले की, अगर मैं 10 साल भी बोलूँ, जब से सोशल मीडिया जन्मा नहीं, ट्रेंड में आया है, उसके पहले की कंट्रोवर्सीज और अब की कंट्रोवर्सीज, कितना फेक लगता है आपको? और वो कितना एक जो होता था वही दिखता था और लोग उसी बारे में बात करते थे, बट पीपल टॉक अबाउट कि ये फेक कंट्रोवर्सीज है, ये क्रिएटेड कंट्रोवर्सीज है। सो हाउ डू यू सी दिस ट्रेंड एंड डू यू आल्सो फील कि इट्स समथिंग लाइक क्रिएटेड टू जस्ट बी हाइलाइटेड इन द मीडिया? These days yes, these days definitely. And आपको पता लग जाएगा कि किसने क्रिएट किया और कौन जेन्युइन है. आप खुद मीडिया से हो, एंड आई हैव ऑल्सो बीन अराउंड फॉर सच अ लॉन्ग टाइम. जैसे हम जैसे लोग को 100% पता लग जाता है कि कौन कितने पानी में है, कौन एक्चुअली यू नो सिर्फ नाम के लिए बवाल कर रहा है, शेर आया शेर आया. और जिस दिन एक्चुअली शेर आता है तो समझ में नहीं आता है कि भाई क्या हुआ. ये किसके लिए इशारा है? चलिए दिलनाज़, आपसे बात करके सच बता रही हूँ मुझे बहुत मज़ा आया, और जितनी अच्छी हमने शुरुआत की थी कि हम मीनिंगफुल बातें करेंगे, और एक्चुअली हमने मीनिंगफुल और ब्यूटीफुल बातें करी, थैंक यू. लाइफ के बारे में बातें Yes. करी, और बहुत सारी ऐसी बातें करी ना जिससे दूसरों को सीख मिलेगी। आई होप सो. कुछ कहेंगी आप अपने चाहने वालों से? बस चाहने वालों से यही कहूंगी कि बहुत सारा प्यार दिया, हर वक्त जितना भी काम किया, जैसा भी किया, हमेशा बहुत सारा प्यार मिला आप सबसे. तो ऐसे ही प्यार करते रहिए, मेरे काम को अप्रिशिएट करते रहिए, मुझे एनकरेज करते रहिए, एंड हमेशा मैं नए नए रोल्स में आपको दिखाई दूंगी. थैंक यू.